पर 29 तक हुआ था ना, आज चैप्टर खत्म। कौन सा सर, कौन सा चल रहा है? और इसे फोन करके 28 तक 29 तक हुआ था। हाँ बस दोनों करा रहे हैं, हो रह गए सर इसको थोड़ा सा दूर ले लीजिए। परचेज 12,400, सेल्स लेटर, सेल्स लेटर में कितना है 120, कैश 200, बैंक 2,000, सैलरी में एडजस्टमेंट है क्या? टैक्स एंड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है? ओपनिंग स्टॉक, टैक्स एंड इंश्योरेंस के साथ जर्नल एक्सपेंस में, जनरल एक्सपेंस में नहीं, सेल्स कितनी हो गई 15,800, कैपिटल 9,100, क्रेडिटर बेस पेमेंट ठीक है भाई क्या 580 पे 599 का अभी करो वो खरीदेगा जो बनेगा। अच्छा ऐसा कमीशन में है क्या एडजस्टमेंट? कमीशन है सर, इंटरेस्ट रिसीव में है 580 पेज नंबर होता है। अभी 80 नहीं मिलेंगे, इधर बोलो 600 नंबर रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बैड डेट 250, कैरेज ऑन परचेज यहाँ आ जाएगा, कैरेज ऑन परचेज 140, ड्राइंग 580, ड्राइंग 580, डेटर बिल्डिंग डिस्काउंट, डेटर कितनी बिल्डिंग 4,720,
और डिस्काउंट इधर आ जाएगा। और सारे आइटम ट्रांसफर हो गए। उसके बाद एडजस्टमेंट है छोटे छोटे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान से देखना बस। सैलरी 150 और टैक्स 50 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं और लायबिलिटी में लिखते हैं। सैलरी का आउटस्टैंडिंग कितना है 150, इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 1750, और वही कहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 150। दूसरा टैक्स में आउटस्टैंडिंग है 50, टैक्स में 50 रुपये जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग टैक्स 50। अगला लिखा है इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड क्या हो जाता है माइनस इंश्योरेंस और ये टैक्स। प्रीपेड है 50 रुपये, 50 प्लस हुआ 50 माइनस तो वापस 400 हो गया। और प्रीपेड क्योंकि माइनस हुआ तो कहाँ आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 50। कमीशन 150 रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर यानी अनअक्रूड। तो अनअक्रूड माइनस होता है 150 रुपये माइनस हो गए, और अनअक्रूड कहाँ आता है अनअक्रूड कमीशन 150 हो गया 2520। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग कितने की है 10% यानी 472, तो यहाँ आ जाएगा 472 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये सब पुराने एडजस्टमेंट है। क्रिएट 3% रिजर्व और बैड डेब्ट्स है ना, 3% बैड डेब्ट्स बनाना है। तो 3% कितना होगा डेटर का 2100 का 3% तो 60 तो 63 कहाँ आ जाएगा बैड डेब्ट्स रिजर्व 63। क्लोजिंग स्टॉक 3580 बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वही यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3580। गुड्स इन ट्रांसिट 5000 लिखा है। अब मैंने जब इसका एडजस्टमेंट आपको लिखवाया था तो मैंने आपको बोला था कि ये दोनों जगह लिखा जाएगा, एसेट्स में भी और लायबिलिटी में भी। तो अब यहाँ लिख देंगे गुड्स इन ट्रांजिट 5000 और गुड्स इन ट्रांजिट 5000, यानी लायबिलिटी भी होता है और माई एसेट्स भी होता है। केवल इतना इसमें नया है, बाकी सब कुछ पुराना था। अब आपको करना क्या है, टोटल करना है। इसका माइनस करोगे तो क्या आएगा 15,680। टोटल कर लेंगे 19,260, ये आ गया 19,260। इधर परचेज रिटर्न मिला नहीं, परचेज रिटर्न की वैल्यू नहीं मिली तो 12,400 पूरा आ जाएगा। इन तीनों को टोटल करके 19,600 से माइनस करेंगे 19,260 से, तो हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि होगा कितना 4520। यहाँ जीपी 4520 ये ट्रांसफर हो जाता है। अब इनका टोटल करेंगे, इधर सारी वैल्यूज बाहर हो चुकी हैं, तो यहाँ जो आएगा वो क्या होगा नेट प्रॉफिट। इसका भी टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा 8 हो गया 5080। 5080 में ये सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट 1235। ये कहाँ चला जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट 1235, ड्राइंग माइनस और नेट प्रॉफिट प्लस, योर कैपिटल बिकम 9775 एंड टोटल दिस साइड एंड टोटल दिस साइड। इसको माइनस कर दो कितना बचेगा 7, 9 माइनस 3 0 2। इसको माइनस कर दो 8, 11 माइनस 4 6 माइनस 2। इसका भी टोटल करेंगे 17115
इसमें केवल एक नई चीज थी, वो था गुड्स इन ट्रांसिट, बाकी सारा कुछ वही मिला जो आपको अभी तक पिछले क्वेश्चन में मिलता है। ठीक, नोट फोटो खींच के उसकी भी ग्रुप में डालो, देन गो टू द लास्ट वन। मेरे को कुछ समझा दीजिए। कुछ अभी समझ में ना आएगा इस चैप्टर में, कोई फायदा नहीं। जब दोबारा ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तुम्हें भी चार्ट याद करना पड़ेगा। इसका चार्ट जिनको समझ में आया वो तक तो हारी मान के लगाना बंद कर दिया। नो सर, टॉपर बैठी है, रात को 12 बजे मुझे मैसेज कर रही थी। रात को 2 बजे तक वीडियो, रात को 2 बजे तक वीडियो आँखी फोड़ते हैं फिर लोग, है ना? यहाँ बैठ के बातें कर रही यहाँ है। बैठ के बातें करते हैं। 17 नंबर थोड़े टफ से, 16 नंबर पर एक क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, उसका ये आंसर मेरा नहीं आया। वो कराया था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। फोटो भी नहीं आई थी उसकी। कौन सा नंबर? अरे सर, एक दिन आपको फोन अपने आप नहीं समझा था। हाँ वही उसी 24 शायद, 23 या 24। चेक कर लेना, बताना तो उसको एक बार दोबारा लगा देंगे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। चलो नाउ वी मूव टू द 31, सॉरी कौन सा नंबर लास्ट? हाँ सर वही 31। देखो अपन ने लगा सारे क्वेश्चन दिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन है वो 1 to 10, लेकिन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब कॉलेज में आप जाओगे तो ये चैप्टर फिर से आएगा, अगले साल फिर ये चैप्टर आएगा, तब आपको हम यही बोलेंगे कि इतना तो पढ़ चुके हो, वो गैप नहीं होना चाहिए। बोल देना सर, पेपर में नहीं आया, पेपर नहीं पढ़े। बोर्ड में कैसे बोल दोगे कि इतना ही आएगा, वहां तो कहीं से भी पटक देंगे। तब अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले लिखा है डेटर और क्रेडिटर, तो डेटर कहाँ आएगा? करनी है, बाद में पढ़ना पड़ेगा। डेटर 8175 और क्रेडिटर इधर आ जाएगा 4338। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वो कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलो या फैक्ट्री वेजेस बोलो, वो आएगा ट्रेडिंग में। यहाँ आ गया 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 4683, एडजस्टमेंट होगा इसमें। कैश बैंक, कैश और बैंक, कितना कैश है 360, बैंक कितना है 2500। परचेज और सेल्स, तो परचेज कहाँ लिख देंगे इधर, परचेज कितना है 10944 और सेल्स कितना है, सेल्स इज 25360, माइनस इसमें से सेल्स रिटर्न हो जाता है और माइनस इसमें से परचेज रिटर्न हो जाता है। डिस्काउंट रिसीव है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पहला आइटम होता है हमेशा, और यहाँ आ गया डिस्काउंट रिसीव, कितना है 130। 130। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ कितना है 260। रेंट रेट एंड टैक्स, रेंट रेट और टैक्स कितना है 1380। अगला प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होगी एसेट 5360। सैलरी और एडवर्टाइजमेंट और जनरल एक्सपेंस तीनों खर्च है। सैलरी में एडजस्टमेंट है नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में और जर्नल एक्सपेंस में नहीं है, कोई बात नहीं। जर्नल एक्सपेंस हुआ 2560 मिलेगा तो फिर देखेंगे। लोन, लोन बिकम लायबिलिटी 1000। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल इधर आ जाएगा, कितना है 361 और बिल्स पेबल यहाँ आ जाएगा 1520। अगला क्या है कैपिटल 10,000, कैपिटल लिख दो, कैपिटल 10,000। फिर ड्राइंग कैपिटल से माइनस कर दो,
725 बैड डेप्स कहाँ लिखेंगे? इधर 100 रुपीज 100 मोटर मोटर एसेट्स है, मोटर 2500। अगला एडजस्टमेंट में आते हैं अपन। तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 5350 ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। और कहाँ जाएगा दूसरी जगह? 5350। अगला लिखा है नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो कैपिटल कितना था? 10,000 का 6% 600। यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600। राइट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% 9 मंथ। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का लोन है? 1,000। कितने परसेंट बोला है? 6%। कितने महीने का? 9 मंथ। 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया। 6 1 जा 6 6 2 जा 2 1 जा 2 5 9 5 जा 45। ये 45 कहाँ आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन 45। 20 रुपीज सॉरी 50 रुपीज बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स कितना है? 500। तो डेटर कहाँ लिखा हुआ है? ये सबसे पहले बैड डेट्स माइनस करो 50 रुपए, कितना बचा? फिर माइनस करो बैड डेट्स रिजर्व, कितना है? 500। ये दोनों माइनस हो गए और दोनों कहाँ आ जाएंगे? टू बैड डेट रिजर्व 50 रुपए और 500 रुपए। गुड्स इन ट्रांसिस्ट कहाँ लिखेंगे? दोनों तरफ। गुड्स इन ट्रांसिस्ट कितना है? 2000 इधर आ गया और गुड्स इन ट्रांसिस्ट 2000 इधर, दोनों तरफ लिख दिया। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। फाइनल वैल्यू 19444683। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें भी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। तो 25360 इन दोनों का टोटल करोगे आएगा 30710। 30710 में माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 15083। ये उसके यहाँ आएगा 150। आप इसको माइनस करके क्या निकाल देंगे? नेट प्रॉफिट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मिला 1940, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिला 1380। इसीलिए टिक करवाते हैं कि अपन को बाद में ये गलती ना होने, क्योंकि अब कॉपी में लिखोगे तो काटना पड़ेगा। यहाँ तो हमने मिटा दिया, वहां क्या करोगे? अब इसका आंसर बनेगा आपका 7278। ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में प्लस होने 7278। फाइनल वैल्यू कैपिटल की कितनी आएगी? 17153। इसमें 45 प्लस हो गया तो 1045। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, एलसीडी बाहर। और आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 26056। 2500 बाहर हो जाएंगे, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ। 5360 ये भी बाहर हो जाएगा। इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25 11 - 5 6 7। इसमें कुछ माइनस नहीं हुआ। दिस इज योर चैप्टर फाइनल अकाउंट। अब मुझे ये बताना आपको एग्जाम में कि प्रोविजन और रिजर्व जो चैप्टर है तुम्हारा, इसके बाद वाला एक चैप्टर बीच में छोड़ा है मैंने। वो प्रोविजन